वीडियो पार्ट 4 में जो है शुरुआत करते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन की। नर्नेस्ट इक्वेशन में हम काफ़ी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। नर्नेस्ट जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया था हमें, ठीक है। एक सिंगल इलेक्ट्रोड का रिएक्शन भी जो है हम इसमें लिखना सीखेंगे, जो हमने रिएक्शन वगैरह लिखा था। क्योंकि देखो इससे पहले जो हमारा लेक्चर था पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी। इसके पीछे लेक्चर में हमने SHE से जो है सिंगल इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन जो हमें दिया हुआ था उसके हेल्प से जो है हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे थे। देखिए नर्नेस्ट इक्वेशन में हम लोग मान लो कि जो हमारी रिएक्शंस हैं, जो हमारी उस समय रिएक्शंस थी, उसमें कंसंट्रेशन फिक्स हो रहा था 1 मोलर। जैसे जो हमारी पिछली जो वैल्यूज़ थी उसमें हम स्टैंडर्ड कर रहे थे, खाली SEP, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसकी हम बात कर रहे थे। लेकिन अगर स्टैंडर्ड ना हो, यानी आपका जो कंसंट्रेशन है बेटा वो फिक्स ना हो, आपका कंसंट्रेशन फिक्स नहीं है, यानी आपका कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकता है, 1 मोलर, 2 मोलर, 3 मोलर। पिछली बार जो लेक्चर थे सभी में कंसंट्रेशन फिक्स था, ठीक है। हम एक फिक्स कंसंट्रेशन के ऊपर बात कर रहे थे। जितने भी पोटेंशियल आप लोगों को मिला है वहाँ पे वो सब फिक्स कंसंट्रेशन के लिए है। बट नर्नेस्ट ने इसी चीज़ को, क्योंकि ये हमारे लिए प्रॉब्लम थी कि जिस दिन हमारे पास कंसंट्रेशन फिक्स, जिस चीज़ का कंसंट्रेशन फिक्स नहीं हो, क्योंकि कंसंट्रेशन बदल सकता है, ज़रूरी नहीं है कंसंट्रेशन हर बार एक जैसा ही रहे। तो उन चीज़ों को, उस समस्याओं को दूर करने के लिए नर्नेस्ट इक्वेशन को यूज़ किया जाता है। चलिए तो बात करते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन की। तो अगर पिछला वीडियो तो आपने देखा होगा तो कितनी बार हमने इन सब चीज़ों को सीखा हुआ है। देखिए सिंगल इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करें, सिंगल इलेक्ट्रोड की, तो M का मतलब होगा यहाँ पे मेटल, कोई भी मेटल होगा। N का मतलब होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे प्लस, ठीक है। चार्ज मतलब इंडिकेट कर रहा है चार्ज को, ये इंडिकेट कर रहा है मेटल को, और ये कितने इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, ये बात समझ में आया। यानी ये एक एक्वस सॉल्यूशन का जो हिस्सा यानी आयन है, ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और मेटल फॉर्म करेगा। इस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं, और जहाँ पर ये होता है उसको हम कैथोड कहते हैं। तो सिंगल चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से है कि अब यहाँ नॉट नहीं लगाना आपको, E, और आपको याद करिए IUPAC ने बोला था कि रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल लिखने का यही तरीका है मेटल में, यानी एक मेटल का आयन रिसीव करके मेटल सॉलिड बनेगा, इज इक्वल टू E0 इसी का जो मेटल आपने लिया है Mn, N+ और M, ठीक है। थोड़ा सा इसको और साइड करते हैं। सारी वैल्यू SRP के लिए लेना है, माइनस RT गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, F का मतलब फैराडे, log टू द बेस 10 ऊपर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और नीचे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ये हो गया आपका एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आप देखेंगे तो यही सेम फॉर्मूला जो है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए देखिए ये पूरा सेम फॉर्मूला यही है, ये पूरा डिक्टो फॉर्मूला। और सारी चीज़ें जो है, सभी चीज़ जो है हम बात करेंगे SRP पर, ठीक है। सारी चीज़ें SRP पर होंगी। चलिए देखो, R आइडियल गैस कांस्टेंट वैल्यू दे रखे, टेम्परेचर 298, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में, और फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलम्ब। ये वैल्यू फिक्स है, हम इसको पुट करेंगे, ठीक है। सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और कुछ आंसर्स जो है यहाँ पे निकालेंगे। चलते हैं आगे। देखो जो रिएक्शन मैंने अभी आपको पीछे लिख के दिखाया था, सेम यहाँ तो ये सेम है, ये सेम है, माइनस ये R की वैल्यू है, ठीक है बच्चों। ये हमारा टेम्परेचर है, ये हमारा 96500, यहाँ थोड़ा मैंने गलत लिख रखा है, फैराडे कांस्टेंट, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, log बेस 10। देखो जो रिएक्शन अभी आपने लिखा था पीछे वो Mn+ था, प्लस N ही इसके पास नंबर ऑफ चार्जेस थे, N इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे, और ये M सॉलिड बना। यानी ये इधर वाला साइड आपका हो गया रिएक्टेंट और इस साइड वाला हो गया आपका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर
रिएक्टांट का कंसंट्रेशन नीचे से, ठीक है, ये वैल्यू लिखिए। जब आप इन सभी को सॉल्व करेंगे तो सबको सॉल्व करके आपको मिलेगा 0.059। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको वैल्यू सेम मिलेगी, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि कहीं पर भी मेटल होगा, मेटल का कंसंट्रेशन हमेशा यूनिटी लेनी है आपको 1, यानी अगर मेटल सॉलिड है, मेटल अगर आपका सॉलिड है तो इसकी वैल्यू होगी 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैं 1 पुट करूँगा, हमेशा 1 ही लेना है। मैंने लिखा हुआ कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड मेटल इज ऑलवेज यूनिटी, ठीक है। तो ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिंगल सेल के, सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए रिएक्शन 1/Mn+ और एक्वस, ये वैल्यू हो गई। ये जो फॉर्मूला है वो सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए है, इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। थोड़ा आगे चलते हैं, एक बार फॉर्मूला आप देख लीजिए दोबारा से। अब वहीं जो हम शुरू से रिएक्शन करते हुए आ रहे हैं जिंक और कॉपर के लिए, उसके लिए भी लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो जिंक कॉपर के लिए एनोड कैथोड पैथोड सब करेंगे। थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि मुझे लिखने में आसानी रहे, है ना। बाद में आप इससे देख भी सकते हैं। देखिए, अगर रिएक्शन देखा जाए थोड़ा सा, अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास रिएक्शन शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, Zn सॉलिड है, ठीक है, प्लस कॉपर का आयनिक फॉर्म है, इससे हमें क्या मिल रहा है, जिंक 2+ प्लस कॉपर, जो कि सॉलिड फॉर्म में है। तो ये जो प्रोसेस है ये हमें दे रहा है ऑक्सीडेशन, और ये जो है ये दे रहा है रिडक्शन, यानी जो हमारा रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है वो है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। जो रिएक्शन हमारी है वो कैसी है, रेडॉक्स रिएक्शन। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए, तो एक बार एनोड के लिए बात करेंगे और एक बार कैथोड के लिए। तो सबसे पहले लिखते हैं हम रिएक्शन एनोड के लिए, ठीक है। एनोड के लिए रिएक्शन क्या होगा, E/Zn, रिडक्शन निकला ना, Zn2+ और Zn इक्वल टू E0 Zn2+ और Zn माइनस 0.059/2, क्योंकि देखो 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है यहाँ पे, देखो, ठीक है ना। लॉग भाई जिंक का कंसंट्रेशन सॉलिड का तो 1 हो जाएगा, इसका ये रिएक्टांट है, ठीक है। ये होगा बेटा, ये आपका फिलहाल ये कुछ ऐसा है, Zn2+, यहाँ पे उतना ही इलेक्ट्रॉन लेके और ये Zn बना है बेटा, ये यहाँ लिखा गया है प्रोडक्ट, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल लेना ना हमें, तो ये तो ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन में इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। और Zn2+ यहाँ पे, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मैं क्या बोला अभी, ध्यान रखना। ये रिएक्शन में ऑक्सीडेशन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन तो हमें रिडक्शन लेना है ना, रिडक्शन में इसका उल्टा होता है। देखो रिडक्शन में क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा जो ये चाहता नहीं है, इसके हम खिलाफ काम कर रहे हैं, है ना। ये एनोड के लिए हो गया, ठीक है। हम फिर कैथोड के लिए बात करते हैं। कैथोड के लिए सारे बच्चे अब लिख पाएंगे ECU2+, ठीक है, यहाँ Cu आ जाएगा इज इक्वल टू E0 Cu2+, उसके बाद Cu माइनस 0.059/2 लॉग, यहाँ फिर 1 हो जाएगा क्योंकि कॉपर का, और अगेन कॉपर का आयन। इतनी बात सभी को समझ में आती है, ओके। हमने ई सेल का फॉर्मूला पढ़ा था, ई सेल होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड की वैल्यू ये रही, एनोड की वैल्यू ये रही। तो कैथोड में E0 Cu2+ Cu माइनस 0.059/2 लॉग, देखो जब लॉग आएगी तो आपको 1/ कॉपर 2+, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आती है। माइनस, देखो माइनस, क्योंकि ये फॉर्मूले में है एनोड का, एनोड की वैल्यू पुट करते हैं E0, ये वाला, ये पूरा यहाँ एनोड, ये पूरा यहाँ पे कैथोड। तो Zn2+, थोड़ा सा साइड करता हूँ इसको, ठीक है, Zn2+ माइनस 0.059/2 लॉग 1/ Zn2+। ओके बच्चों, ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत।
देखो थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं, तो रीअरेंजमेंट से हमें मिलेगा ई नॉट सी यू टू प्लस सी यू माइनस ई नॉट जेड एन टू प्लस, ठीक है। उसके बाद माइनस, भाई देखो 0.059 अपॉन 2 तो कॉमन आ जाएगा, बच क्या जाएगा log 1 अपॉन जेड एन टू प्लस का कंसंट्रेशन माइनस log 1 अपॉन सी यू टू प्लस यानी कॉपर का कंसंट्रेशन। यहाँ पे ब्रैकेट बंद हो जाएगा। देखो जो ये वैल्यू लिखी है ये वाली, ये जेड एन आ जाएगा यहाँ पे, ये हमें क्या देगा ई नॉट सेल, ठीक है। इससे हमें पढ़ा था ना ई नॉट सेल इक्वल टू ई जो है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये आ गया माइनस 0.059 अपॉन 2, ये वैल्यू आ गई। ये देखो log a माइनस log b का फॉर्मूला, सॉरी जो है log जब ये माइनस में होता है तो उसको हम डिवाइड में लिखते हैं, तो यहाँ आ जाएगा log, ठीक है। अब यहाँ पे हाँ Zn 2 प्लस ओके अपॉन कट जाएगा ना सब डिवीजन में, कंसंट्रेशन ऑफ Cu 2 प्लस। बेटा ये आपका और ये इधर वाला ये रहा कैथोड, ठीक है, थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ये रहा आपका कैथोड है ना, और ये रहा एनोड। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड को कहा जाता है ई सेल। बस देखो फॉर्मूला तैयार हो गया हमारा, यही फॉर्मूला डेराइव कर रहे थे उससे, ये ठीक है। यू कैन सी दिस फार्मूला, देखिए यही फार्मूला जो है मैंने साइड में डेराइव किया, बहुत आसान सा है। आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। फॉर्मूला लगाना है ई कैथोड माइनस ई एनोड, बाकी सारा काम अपना खत्म, समझे। तो हमारा जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का है, ये हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो किसी भी जो कंसंट्रेशन होगा जो आपको दिया होगा उसके लिए वैलिड होगा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, समझ गए। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, चलो आगे चलते हैं। इसी में आप चाहें तो देखो जो मैंने कैलकुलेशन करा है इसको एक बार और आप करके देख सकते हैं, ठीक है, समझ लीजिए। अगर आपको दोबारा देखना है तो पहले हमने एनोड के लिए लिखा, फिर हमने कैथोड के लिए लिखा, ये लिखना सिखाया था मैंने अभी आपको, फिर ई सेल का फॉर्मूला लगाया, ओके। फिर ई सेल ये हमारा कैथोड, तो ये सारी बात जो है यहाँ तक ये पूरा कैथोड के लिए, माइनस ये एनोड के लिए, भाई यही लगाया, एनोड ऊपर वाला कैथोड नीचे वाला। अब घटाया ही तो है, यहाँ पे कैलकुलेशन करा है, ध्यान रखना है log a माइनस log b, ये होता है log a अपॉन b, ये फॉर्मूला होता है इसका, यही मैंने यहाँ पे पुट किया इस जगह पे, ठीक है। ये log a माइनस log b हो गया। बढ़े आगे, चलो अब हम गैसेस की बात करें। अगर गैस का केस हो, ये वाला स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर गैस के लिए निकालें, देखो गैस के लिए भी आप लोग ऐसे ही निकालोगे, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट फार्मूला नहीं है, सेम वही लिखना है। मैं इसी में से बता देता हूँ जो मैंने नोट्स लिखे हैं, ये रहा, ये मैंने आपको लिख के दिखाया था, ठीक है। रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना होता है हमें, 36 बार पढ़ लिया हमने इस बात को, है ना। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहोगे या रिडक्शन पोटेंशियल कहोगे, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल को शो करता है, पहले आयन वाला होगा फिर सॉलिड वाला होगा या गैस वाला होगा। ये स्टैंडर्ड हो गया, एसआरपी हो गया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। ये वैल्यू हमने निकाली थी, लॉग लगा देंगे यहाँ पर, जो है पहले प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, ठीक है, फिर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, बस हो गया ख़त्म। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आने लगेगी, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन केस ऑफ गैस वी हैव मेंशन दी प्रेशर होगा तो जरूर उसको मेंशन करेंगे। अब हम बात करते हैं इससे आगे, आप इसको चाहें तो नोट कर लें, बहुत ईजी सी चीज़ है, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम बात करते हैं आगे इलेक्ट्रोकेमिकल
जो जनरल केमिकल इक्वेशंस होते हैं, अगर वैसे हमारे पास इक्वेशंस आती हैं तो फिर हम कैसे डील करेंगे। आगे चलते हैं इसको लेके। देखो पहले आप थोड़ा सा इसको देख लो, जूम करके मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो ये टॉपिक है हमारा, अ जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ऑफ टाइप। इस टाइप का रिएक्शन हो, इस टाइप का ये, तो आप इसके लिए नॉर्नेस्ट इक्वेशन कैसे लिखोगे। ठीक है, ये रिएक्शन कुछ ऐसा है, ए ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी सी ऑफ सी प्लस डी ऑफ डी। इसमें n इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा होगा। दिस इज द रिएक्शन। देन हाउ कैन वी राइट नॉर्नेस्ट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शंस। तो नॉर्नेस्ट इक्वेशन हमें सिखाता है कि ई सेल बराबर स्टैंडर्ड यानी SRP माइनस 0.059 अपॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन जितने रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ। अब देखो प्रोडक्ट, ठीक है, कंसंट्रेशन आपको अब ध्यान रखना है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कोई दिक्कत हो मेंशन कमेंट। इसको ठीक कर लीजिएगा बेटा, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, प्लीज़ आप इसको यहाँ से रिप्लेस कर लीजिएगा, ये गलती से लिख दिया था मैंने। ठीक है, प्लीज़ कट दिस। अच्छा ये भी यहाँ पर हम देखो, इसको जो मैंने यहाँ पे लिखा है मैंने यहाँ पे ठीक कर दिया इसको। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। देखो इसकी जगह में लिखना था कंसंट्रेशन ऑफ C, इसका पावर, फिर D इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर आता है, फिर इसमें A, फिर इसमें B। इसी को हम लोग, इसको हम लोग Q भी कह सकते हैं, रिएक्शन कोशिएंट। ठीक है, बढ़े आगे। तो ई सेल लिखना सीख लिया आपने इस टाइप के रिएक्शंस के लिए भी, बिल्कुल सेम है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस जो ये रिएक्शन थी उसको हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ था ये सारी बात, तो इक्विलिब्रियम से लेकर हमने इसको लिख दिया। चलते हैं आगे इसमें कि अगर इक्विलिब्रियम आ जाए तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, केसी। अगर आपको केसी की वैल्यू निकालनी हो तो देखो STP पे अगर कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में चला जाए तो ई सेल की वैल्यू तो 0 हो जाती है भाई, इक्विलिब्रियम है यानी वो इक्विलिब्रियम में चला गया, वहाँ पे फिक्स हो गया वैल्यू, तो फिक्स में हम आपको ई की वैल्यू हमें 0 मिलेगी। और STP पे स्टैंडर्ड जो है टेम्परेचर, स्टैंडर्ड जो है STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे E0 सेल की वैल्यू हमें 1.1 वोल्ट मिला है, तो जो उसका ई सेल होगा वो 0 हो जाएगा। केसी कैसे निकालेंगे भाई, सब कुछ सेम है, ई सेल की वैल्यू पता ही है, ये हो गया 0, यानी 0 इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 इसीलिए क्योंकि कॉपर और जिंक का है, log टू द बेस 10 और केसी। भाई ई सेल 1.1 वोल्ट पता है, ठीक है, ये इधर चला जाएगा, इस सब माइनस माइनस में कर देते हैं इसको, ई इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 0.059/2 log 10। अब हमें केसी निकालना है, केसी निकाल लेंगे अभी, डिवाइड करके 1.1 इंटू 2 डिवाइड बाई 0.059, ठीक है, इक्वल टू log टू द बेस केसी। इसका एंटी लॉग लेंगे तो हमें केसी की वैल्यू मिल जाएगी, केसी की वैल्यू मिल जाएगी ये रही। जब इसका एंटी लॉग लोगे तो केसी की वैल्यू मिल जाएगी 2 इंटू 10 की पावर 37। ठीक है, मतलब लॉग लेंगे इसका, लॉग लेने के बाद फिर उसका एंटी लॉग लेंगे तो हमें वैल्यूज जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, 2 इंटू 10 की पावर 37 एट 298 केल्विन पे। तो ये हमने कॉपर और जिंक के लिए निकाला है, जो हमें दिया था बुक में, कॉपर और जिंक के लिए। अदरवाइज आप केसी की वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं अगर पेपर में आपसे पूछा जाता है तो।
चलते हैं अगले टॉपिक में। देखो एक बार और देख लो ध्यान से इसको कि हमने किस तरह से सॉल्व किया। अगर इस टाइप की रिएक्शन आती है जनरली तो हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना होता है, सब कुछ सेम है, बस सब हटा के केसी लगा देना है आपको। अगर आपका इक्विलिब्रियम में चला गया है तो ई सेल की वैल्यू 0 हो जाएगी और ई नॉट सेल की वैल्यू 1.1 वोल्ट। बाकी कॉपर जिंक के लिए है तो इसमें आयन 2 होंगे। उसके बाद बाकी हमारी थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स लगा के हमने निकाले। ये तो देखो मैंने इसके लिए निकाल दिया, बट बाकी और लोगों के लिए तो फिक्स थोड़ी ना होगा। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। तो अगला पॉइंट हमारा इसमें आ रहा है कि इसी की गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी निकालने के लिए देखो जो जब हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम कर रहा है तो गिब्स फ्री एनर्जी निकालेंगे। गिब्स फ्री एनर्जी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, इन सब का कोई डेरिवेशन नहीं है, ना अर्नेस्ट का ना इनका। तो गिब्स फ्री एनर्जी कैसे निकालते हैं, डेल्टा जी। डेल्टा जी का मतलब होता है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, माइनस का मतलब होता है कि रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस हो रहा है, एफ का मतलब फेरेडे, और ई सेल तो हमें अभी निकाला। ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल अभी निकाला था ना। किसी का भी ई सेल निकालना हो तो ई नॉट सेल माइनस एन एफ अपॉन ई सेल। हमारा ई सेल की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी ना, ये कैलकुलेटेड वैल्यू लिखेंगे। एक सेकेंड आर टी बाई एन एफ, ठीक है ये, और लॉग टू द बेस 10 यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। समझ में आ गया होगा बात। ये ई सेल निकाल लेंगे, यानी ई सेल निकाल के डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, है ना। अगर आपको स्टैंडर्ड निकालना हो तो स्टैंडर्ड में क्या लगेगा, नॉट। स्टैंडर्ड निकालना हो स्टैंडर्ड में लग जाएगा नॉट, डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ, और यहाँ पे ई नॉट सेल की बात हो जाएगी, यहाँ पे ई सेल की बात होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो यानी इसे गिब्स फ्री एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर ये नॉर्नेस्ट इक्वेशन का ये सारा टॉपिक जो है यहीं पे ख़त्म हो गया। अब इसके थोड़े बहुत हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स के साथ।